हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नई धमाकेदार सेशन में। तो देखिए 11 फरवरी को आप सभी का गणित का एग्जाम है। बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए और जो मैं लाइव क्लास सब ले रहा हूं उसको मिस नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चंस बाहर से नहीं आने वाले हैं। तो अभी हम लोग चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट 50 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी मात्र 30 मिनट में। फटाफट स्पीड हम लोग सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर 96 के अभाज्य गुणनखंड का 2 का अधिकतम घात क्या हो जाएगा? 96 है, 96 है, क्या है? 96। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर से 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर से 2 से 2 12 का 24, 2 से करेंगे 2 छक 12, 2 तिया 6, खत्म कहानी। तो कितना बड़ा है? 1 2 3 4 5, 5। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे यहाँ पर 26 और 91 का HCF क्या हो जाएगा? 26 और 91 का HCF 26 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 13 हो जाएगा। और यहाँ पर 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो यहाँ पर HCF 13 हो जाएगा। HCF 13 हो जाएगा। फिर देखिए आगे यहाँ पर कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ये तो भैया परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, तो बच गया कौन? ये वाला अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या बताना है। 1 2 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे यहाँ पर अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग क्या होगा? सबसे पहले शून्यक निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 और यहाँ पर 1 गुना कर देंगे, 10 से क्या 10 हो जाएगा। 10 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 पच्चे 10 और 2 और 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 7 आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x² + 2x + 5x + 10, दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो x निकल जाएगा, x + 2 और यहाँ पर 5 निकलेगा तो x + 2। ब्रैकेट के बाहर क्या है? x + 5 और अंदर क्या है? x + 2 x बराबर -5 और -2, दोनों को जोड़ देंगे तो -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर देखिए आगे यहाँ पर समीकरण युग्म, पहला समीकरण दिया हुआ है, दूसरा समीकरण दिया हुआ है और यहाँ पर यह कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तब क्या होता है? जब तब कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। फिर देखिए आगे यहाँ पर निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर वैसा कुछ नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला स्क्वायर इसके साथ और ये वाला स्क्वायर यहाँ पर एक मिनट, ये जो है भैया, ये यहाँ पर 2x है, ठीक है, 2x है, ये क्या है? 2x है, 2x। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पर भी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए द्विघात समीकरण, यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है कि मूलों की प्रकृति, तो d निकालेंगे। इस फॉर्मूला क्या होता है? b² यानी कि -1 का स्क्वायर -4 × a आपका 6 है और 2 माइनस में, ठीक है, c। इसको सोल्व कर देंगे तो 1 माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 6 दूना 12, 12 चौके 48 यानी कि 49 मतलब d 0 से बड़ा हो रहा है, यानी कि असमान वास्तविक मूल होंगे, बड़ा मतलब बड़ा भिन्न मूल प्राप्त होगा। फिर देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी में यहाँ पर सार्वंतर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 7 में माइनस करेंगे 3 तो क्या बच जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 10वां पद निकालना है। a 10 बराबर a क्या दिया हुआ है? a 2 प्लस n -1, n यहाँ पर 10 है -1 इंटू d निकालेंगे, 12 में 7 माइनस करेंगे, ठीक है, 5 बचेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं 5 लिख दे रहा हूँ। सोल्व करेंगे यहाँ पर 2 जोड़, यहाँ पर 9 पच्चे 45, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 47। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर बिंदुओं, मूल बिंदु दिया हुआ है 0 0 और यहाँ पर एक q निर्देशांक है -3 4, बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √x² + y²। √x² यानी कि -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जा रहा है? 25।
और 5 इसका निकल जाएगा आंसर, 5 इकाई, 5 इकाई। फिर देखिए आगे यहाँ पर 2 बिंदु दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी निकालना है, एकदम फट से निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। 4 का मतलब 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और यहाँ पर -4, -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस -2 है और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। अब इसका स्क्वायर है, सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, प्लस यहाँ पर देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यहाँ पर √8, अरे भैया रूट लगाना है, अरे भैया रूट लगाना है, और यहाँ पर 2 अरे क्या निकाल दिया मैंने, अरे दूरी नहीं निकालना था, यहाँ पर तो क्या निकालना था, मध्य बिंदु निकालना था, मध्य बिंदु निकालना था। मैं दूरी निकाल रहा हूं, बताइए, मध्य बिंदु निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। तो क्या करेंगे 2 जोड़ 4/2 और यहाँ पर -4 -2/2, x1 प्लस y1 मतलब x1 प्लस x2/2, x का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू निकलेगा 6/2 और यहाँ पर -6/2, काट देंगे तो 3 और यहाँ पर -3, ठीक है। 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तभी मैं इधर मध्य बिंदु है भैया, मैं सोच रहा था दूरी निकालना है, ठीक है मध्य बिंदु, ओके डन। आगे बढ़ते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। फिर देखिए आगे यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, DE समानांतर BC है और यहाँ पर EC निकालना है, EC क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका इस तरीके से 1/2 बराबर 1.5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी को 1 से गुना करेंगे तो इसी हो जाएगा, 2 को 1.5 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर पहला। फिर देखिए यहाँ पर समीकरण दिया हुआ, इसका विकर्ण निकालिए, D निकालिए, तो डायरेक्ट D निकालेंगे हम लोग, D = B² मतलब -7 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 7 7 49 माइनस 4AC 4 गुना 2 गुना 6 बराबर 49 माइनस 6 दूना 12 क्योंकि 48, 12 चौके क्या हो जाता है भैया, 48 हो जाता है, एक बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। फिर देखिए आगे यहाँ पर स्पर्श, देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है, हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री का कोण बनाती है, प्रमेय 6.1, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोस A बराबर 3/5 है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कोस थीटा या कोस A, चलिए कोस A बराबर, कोस का वैल्यू क्या हो जाता है, P/H हो जाता है कोस का, यही है, ओके। अब यहाँ पर कोसेक का क्या हो जाता है, कोसेक A साइन का उल्टा होता है, ठीक है, साइन का उल्टा होता है, चलिए लिख दिया हमने P/H, ओके, साइन का उल्टा P/H, ओके, कोसेक, ठीक है, हाँ, H/P मतलब। अब यहाँ पर देखिए 3/5 दिया हुआ है, यानी कि H का वैल्यू तो 5 है, P का निकालेंगे, P का निकालने के लिए क्या करेंगे, H² यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर 3 × 9। अब यहाँ पर देखिए माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 16 और यहाँ पर 4 यानी कि 4, तो ये वाला आंसर हो गया, 5/4। फिर देखिए आगे यहाँ पर 2 cos A बराबर 1, 2 cos A बराबर 1 है, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि कोस खाली स्थान बराबर ये वाला 2 इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, किसका मतलब कोस कितना का वैल्यू 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 60 का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए आगे यहाँ पर 3 कोट स्क्वायर माइनस 3 कोसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3 कोट स्क्वायर A माइनस 3 कोसेक स्क्वायर A, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन निकाल देंगे 3 और यहाँ पर बचेगा कोट स्क्वायर A माइनस कोसेक स्क्वायर A। अब 3 गुना इसका वैल्यू -1 होता है, दोनों को गुना कर देंगे तो -3, तो -3 ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर
समीकरण दिया हुआ है पहला, दूसरा समीकरण दिया हुआ है। अगर ये कंडीशन रहेगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मैंने कहा है ये वाला जो आपका बुक में टेबल दिया हुआ है यहाँ से प्रश्न रहेगा ही रहेगा ही रहेगा ही रहेगा ही रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, सिर्फ एक हल होता है। फिर देखिए यहाँ पर आगे, यहाँ पर देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। चलिए 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई निकालिए, मतलब इसका ऊंचाई निकालना है। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 30 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे P बाय मतलब tan थीटा लिखेंगे, tan कितना 30, tan कितना 30। अब tan 30 इज इक्वल टू P ये वाला हो जाएगा। ठीक है, मान कर चलिए x बटे ये वाला हो जाएगा, नीचे वाला। हम लोग अभी नेमिंग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना है। ये हो गया। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए tan 30 का मान कितना हो जाता है। कितना मिनट हो चुका है भैया, 11 मिनट। चलिए अब इसको बनाते हैं, फटाफट बनाते हैं। देखिए यहाँ पर tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाता है। फिर यहाँ पर x बटे 30। अब देखिए 30 को एक के साथ गुना कर देंगे तो x बराबर 30√3 हो जाएगा। √3 को नीचे नहीं लिखा जाता है, पाप लग जाएगा, इसको सुधारेंगे मतलब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पर √3 गुना √3 कर देंगे, आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 30√3/3 हो जाएगा। काट देंगे तो 10, यानी कि 10√3 हमारा आंसर आ चुका है। 10√3 ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए आगे यहाँ पर एक केंद्रीय कोण और r त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, थीटा पाई स्क्वायर बटे 360। फिर देखिए आगे यहाँ पर 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल निकालिए। तो भैया फॉर्मूला हमने देखा था थीटा 360, थीटा का मान रखते हैं सीधे 303 मतलब 30 और 360 गुना पाई का वैल्यू रखते हैं 22/7 गुना r स्क्वायर। r कितना है भैया 42 एकदम काट छाट करते हैं, फटाफट काट छाट करते हैं, कट जाएगा। और 3 एका 3, 3 दूना 6, खत्म। ठीक है, 12 से कट गया। अब यहाँ पर 7 छक 42। ओके, अब यहाँ पर देखिए 6 एका 6, 6 दूना 12, खत्म। अब यहाँ पर 2 एका 2, 2 11 का 22। अब 11 और 11 गुना 42 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42 एका 42, 44 एका 42, 44 45 46 47 4 7। कहाँ पर भैया, कहाँ पर है, एक मिनट। 42 एका 42, 4 बच गया, 42 43 44 45 46 होगा, 46 होगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, कहाँ पर है, ये वाला देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर तीसरा। अब आगे देखिए यहाँ पर एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, उल्टे शंकु के आकार का है। ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊपरी सिरे पर त्रिज्या, ऐसे समझ। ठीक है, त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। बर्तन का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या हो जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। फट से निकालते हैं 1/3 पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इंटू r स्क्वायर, r 5 गुना h 21 दिया हुआ है। फट से काटते हैं इसको, 7 एका 7, 7 या 21, 3 और 3 गया, ऊपर जो बच गया उसको गुना कर देंगे। देखिए तो पहले गुना करते हैं। ठीक है, 5 दूना 10 और 11 गुना 5 तो गुना करेंगे तो 55 0। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे अगला बढ़ते हैं। यहाँ पर एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। घन का आयतन क्या होता है a क्यूब बराबर 216 दिया हुआ है, तो यहाँ पर a बराबर क्यूब रूट 216 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 6 निकलेगा, a बराबर 6। अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर रहता है 6 गो है ना, 6a स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 6 गुना 1 स्क्वायर यानी कि 6 गुना 6
बस दोबारा इसको गुना कर देंगे तो 216 ही क्षेत्रफल, 216। फिर देखिए आगे यहाँ पर प्रथम तीन लगातार प्राकृतिक संख्या क्या क्या, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बटे 3, तो यहाँ पर 6/3, 6/3 काट देंगे तो 2 बचेगा। फिर देखिए आगे अगला, निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है जो 1 से बड़ा या 0 से छोटा हो। ठीक है, 1 से बड़ा यहाँ पर 2.4 है, मतलब 2.5 है। फिर देखिए निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, जल्दी बोलो, परिमेय संख्या नहीं है, कौन परिमेय संख्या नहीं, अच्छा अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो भैया अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, बच गया ये वाला अपरिमेय संख्या नहीं है। इसको सोल्व करेंगे भैया पाई कट के खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एकदम अच्छा बच्चा वाला निकलेगा जो परिमेय संख्या। तो आगे देखिए यहाँ पर पीएक्स ग्राफ का संख्या बताना है। देखिए पीएक्स के शून्यकों की संख्या कितना बार कटता है, 1 2 3 4 4 4 4 4 4। फिर देखिए आगे यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण का आरेख प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो उनके हल होगा, प्रतिच्छेदी होगा तो कई गो हल होगा उसका, सिर्फ एक बार कट रहा है तो एक हल होगा। फिर देखिए आगे यहाँ पर समीकरण युग्म यहाँ पर दिया हुआ है, इसका हल क्या होगा, तो अगर हम लोग x के स्थान पर अगर 2 रखकर देखते हैं और यहाँ पर माइनस y के स्थान पर -1 रखकर देखते हैं 2 दूनी 4 और यहाँ पर माइनस +1 जोड़ देंगे तो 5 आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला बिल्कुल फिट हो जा रहा है। ठीक है, अब दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इसको हल करके और दोनों को हल करके भी बना सकते हैं, अपना अपना तरीका है भैया। थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण पहचानिए। द्विघात समीकरण कौन सा है, यहाँ पर 2 घात दिख रहे हैं मुझे, पर यहाँ पर भी होगा तो दोनों कट जाएगा। बाद यहाँ पर स्क्वायर है, इसको करेंगे तो ये भी कट जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए ये वाला इसके साथ स्क्वायर होगा, ये वाला इसके साथ स्क्वायर होगा, ये भी कट जाएगा, नहीं चलेगा। यहाँ पर इसके साथ स्क्वायर होगा और इधर स्क्वायर नहीं होगा, मतलब ये वाला स्क्वायर, मतलब इधर जो है ये द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे यहाँ पर द्विघात समीकरण, पहला समीकरण दिया हुआ है, तो 2 बराबर मूल कब होते हैं, जब डी का वैल्यू 0 होता है, बराबर होता है 0 के बराबर डी होता है तब बराबर मूल होते हैं, बराबर ये वाला देखिए। अब आप बोलेंगे डी बोल रहे हैं आप सर इधर, और यहाँ पर b² - 4ac लिखा हुआ है, भैया ये डी का ही फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, तो यहाँ पर बताना है द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला याद रखिएगा, आराम से बन जाएगा। x² के लिए x² लिख देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा, योगफल 3 है, इसको x के साथ गुना करेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -2, तो -2, इसको सोल्व कर देंगे हम लोग, तो x² - 3x - 2, यही वाला आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर सार्वंतर निकालना है, घटाएंगे भैया 3.9 में क्या घटाएंगे 2.8, यानी कि 11, मतलब 1.1 आएगा। फिर देखिए आगे यहाँ पर फिर से 11वां पद निकालना है, 11वां पद निकालना है, 11वां पद 11 निकालना है, तो a 11वां, तो -3 तो हो जाएगा a प्लस n 11 है ना n, तो यहाँ पर 11 -1 टू d। अगला पद में पिछला पद, ए भैया यही तो भिन्न वाला फिर जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। 2 माइनस 1/2, इसको सोल्व करते हैं, 2 जोड़ 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 2.5, तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं 2.5 डी है भैया। अब यहाँ पर सोल्व करते हैं -3, अब जोड़, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और इसके साथ गुना कर देंगे 2.5 -3, दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 से का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को सोल्व कर देंगे तो क्या बचेगा 22 कहीं पर है, यस यहाँ पर है 22। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 2 बिंदु के बीच की दूरी, अभी तो भैया दूरी दिया हुआ है, चलिए दूरी निकालते हैं। क्या करेंगे 4 - 1 का होल स्क्वायर जोड़ 6 - 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट ले बेटा। अब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट मैं यहाँ पर 9 लिख दे रहा हूँ, जोड़ यहाँ पर 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौके 16, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 का
5 निकल जाएगा, तो 5 इकाई 5 इकाई 5 इकाई 5 इकाई 5 इकाई। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 बिंदु दिया हुआ है मिलने, और यहाँ पर मिलने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। चलिए और एक बार मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु क्या करेंगे, 2 प्लस मतलब x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 4 प्लस 8 बट्टे 2, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 बट्टे 2 और दोनों को जोड़ देंगे तो 12 बट्टे 2, काट देंगे तो 4 और काट देंगे तो 6, 4 6 कहां पर भैया, ऑप्शन नंबर तीसरा में है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा आकृति समरूप नहीं होता है, समरूप नहीं होता है, वृत्त समरूप होता है, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होता है, वर्ग समरूप होता है ये, तो यहाँ पर नहीं होता है उसको पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए आगे यहाँ पर फिर से थेल्स प्रमेय दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो 1.5 बट्टे 3 बराबर ऊपर 1 बट्टे यहाँ पर मान लेते हैं x, ठीक है, x मान लेते हैं। अब x को इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, x बराबर इसको इसके साथ, तो 3 बट्टे 1.5 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, x बराबर ऊपर पॉइंट कट के ऊपर चल जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 का 15, 15 दूना 30 यानी कि 2, x बराबर 2 सेंटीमीटर। फिर आगे देखिए यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, इसका विविक्तर निकालना है, इसका विविक्तर निकालना है, d निकालना है, b स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -4 इंटू a इंटू सी, ठीक है, ac मतलब यहाँ पर 3 दूना 6, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर 25 माइनस 6 चौके 24, 6 चौके 24, एक बचेगा, ले बेटा एक बचेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, एक वृत्त है, एक समांतर रेखा इधर से गया, दूसरा इधर से गया, सिर्फ 2 ही हो सकता है, बाकी तीसरा खींचेंगे तो भैया प्रतिच्छेदी हो जाएगा, समांतर नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 सही आंसर होगा। फिर देखिए आगे यहाँ पर 2 sin a बराबर 30 मतलब √3 है, 2 sin a बराबर √3 है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 2 sin a बराबर √3, तो साइन खाली स्थान का वैल्यू 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बट्टे 2, तो साइन किसका मतलब किस कोण का वैल्यू √3 बट्टे 2 होता है, तो यहां पर 60 का, किसका 60 का। तो आगे बढ़ते हैं, 90 सेक स्क्वायर माइनस 90 नहीं भाई 9 है, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दोनों में से कॉमन 9 है, देख रहे हैं, दोनों को निकाल देंगे। अब यहां पर देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसको सोल्व करेंगे, 9 के लिए 9 गुना इसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि 9 1 9 हो जाए, नंबर दूसरा। अब आगे बढ़ते हैं, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, मतलब मिल मिलाप कहीं नहीं हो रहा, ठीक है, मिलाप नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। फिर देखिए यहां पर केंद्रीय कोण थीटा, त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का चाप की लंबाई, यहां पर देखिए थीटा बट्टे 360 2πr, ठीक है। फिर देखिए आगे यहां पर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 पाई दिया हुआ है, इसका कोण निकालना है, ठीक है, कोण की माप निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बट्टे 360 इंटू 2πr, यही होता है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, काट देते हैं, 2 को के साथ काटते हैं, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू निकालना है ना, थीटा का वैल्यू निकालना है, पाई फिर गया बेटा, खत्म कहानी। अब आर का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो डायरेक्ट यहां पर मैं 12 लिख दे रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट 12 लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए थीटा को इधर ही रहने देते हैं, 5 को इधर रहने देते हैं, और अरे भैया इकट जाएगा ना, 12 का 12 तिया 36 30, ओके। अब क्या करेंगे, 30 को 5 के साथ गुना कर देंगे तो 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 कैसे होगा, 3 5 15 150 हो जाएगा, थीटा मतलब 150, नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बहुलक निकालिए, सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, 2-3 बार, यही सही है, बाकी सब 1 या 2 बार ही है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, जरा इसको आप लोग बताइए तो, 1/2 होगा, 1/4 होगा या 1/6 होगा, इसको फटाफट इसको आप सभी कमेंट कीजिए, ये आप पर मैं छोड़ दे, ठीक है, बहुत ईजी है, प्रायिकता से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो
जो भी क्वेश्चन मैंने बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट नंबर आप लोगों के खातिर मैं छोड़कर जा रहा हूं भैया, मुझे निराश मत करिएगा, इसका आंसर कमेंट करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और फिर जो मैं क्लास ले रहा हूं उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। लाइव क्लासेस 5-6 घंटे का चलेगा, उससे बाहर का क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा एकदम समझ लेना है, ठीक है। मैंने हर क्वेश्चन को स्पीड से समराइज करके पूरा आंसर निकाल। आज बस इतना ही। आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। एग्जाम के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।